हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आफ्टर डिलीवरी आपके स्पाउस आपकी और बच्चे की कैसे केयर करेंगे। मीन्स जब आप बेबी को बर्थ दे दोगे उसके बाद आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड आपकी कैसे देखभाल करेंगे और आपके बच्चे की। दो पायल्स हैं यहाँ पर। पायल 1 हमारे पास है द हेरोफेंट, ठीक है। इसे आप हाई प्रीस्ट भी कह सकते हैं, हेरोफेंट। और पायल 2 हमारे पास है 2 ऑफ स्पोर्ट्स। मीन्स दो लेडीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं, दो लड़कियाँ यहाँ आप इमेज देख रहे हो। जोन सा भी आपको लग रहा है कि आपसे मैच कुछ कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि कनेक्टिविटी इससे हो रही है, तो आप वो पायल आप चूज़ कर सकते हो, जोन सा भी करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप अपना बर्थ डेट सुन लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। 1 से 5 जितने भी है वो पायल 1, 6 से 11 जितने हैं वो पायल 2, 12 से 15 पायल 1, 16 से 19 पायल 2, 20 से 23 पायल 1, 24 से 28 पायल 2, 29, 30 एंड 31, ठीक है। अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे पायल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ओके। ओके, अगेन द हाई प्रीस्ट मीन्स द हेरोफेंट 2 बार आ गया आपकी रीडिंग में। ठीक है। पायल 1, जैसे कि 2 कार्ड्स आपके आए हैं, द हाई प्रीस्ट एंड द हेरोफेंट। ये दोनों एक ही कार्ड हैं, ठीक है। ये भी हेरोफेंट है, ये भी हेरोफेंट है। तो इससे कह सकते हैं कि जब आप बेबी को बर्थ दे दोगे एंड देन उसके बाद आप चाहोगे कि आपके स्पाउस आपकी केयर पूरी करें, तो वो पूरा बहुत ही अच्छे से पूरे कर्तव्य मानकर आपकी और बच्चे की हर तरीके से केयर करेंगे। इनफैक्ट आप दोनों को ना, जब नींद नहीं आया करेगी ना, आप और आप बच्चे को जब नींद नहीं आया करेगी तो आप दोनों की मम्मी बन जाते होंगे आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, कि आपको बहुत प्यारी प्यारी लोरी सुनाकर, जैसे बच्चे को सुनाई तो ऑब्वियसली बच्चे को सुलाते सुलाते आपको भी नींद आ गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत मोमेंट्स आप दोनों के बीच हुआ करते होंगे। इनफैक्ट फ़िज़िकल तरीके से भी वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कहीं आपको लेकर जाना है, उठाना है, बैठाना है, आपको किसी काम में हेल्प करनी है, या आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो वो काम करना है, आपके बालों को ठीक से हेयर केयर आपका अच्छे से, उस दौरान आपके ना बाल बहुत झड़ सकते हैं तो आपकी हेयर केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं आपके स्पाउस, ठीक है। कई बार आपसे जैसे होता है ना कि हाउस होल्ड वर्क में भी वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि उस दौरान ज़्यादा काम होता नहीं है। जितने भी महिलाएं होती हैं उनसे काम नहीं होता है, तो आपके जो भी काम होंगे ना वो भी वो पूरे कर दिया करते होंगे। तो एक तरीके से वो ट्रेंड हो जाएंगे, इनफैक्ट इस डिलीवरी के बाद ही नहीं, इनफैक्ट आपके प्रेगनेंसी में भी आपके स्पाउस आपकी पूरी अच्छे से केयर करेंगे कि आपको ना अंदर से हील्ड महसूस हो, आपको अंदर से आराम महसूस हो, आपको ऐसा ना लगे कि आपको कोई टेंशन हो रही है आपकी प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद भी। इनफैक्ट कुछ समय तक तो वो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह देंगे कि नो टेंशन्स नो वरीज़, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे मतलब आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी आफ्टर डिलीवरी, और आपका एक कम मतलब एक ना वो तालमेल बैठ जाएगा बच्चे के साथ,
तो फिर वो आपको थोड़ा 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 करके ना बाहर भी लेकर जाना चाहेंगे, थोड़ा सा जैसे थोड़ा घर के बाहर ले गए, या फिर थोड़ा सा आपको टहलाना शुरू करा, थोड़ा वॉकिंग शुरू करा, थोड़ा सा मतलब ऐसा करें कहीं दूर घूमने नहीं, मतलब थोड़ा धीरे धीरे आपको आपकी जो ज़िंदगी है और नॉर्मल लाइफ में आपको धीरे धीरे करके वापस लाना चाहेंगे। जैसे जैसे आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी, और किसी को भी मिलना होता हो ना तो ज़्यादातर ना मतलब टाल दिया करते होंगे, जिससे कि आप पहले के कुछ मंथ्स तो ना वो बस यही चाहेंगे कि हमें हमसे कोई ना मिले, ना हम किसी से मिलें, बस हम अपना एक दूसरे के साथ और बच्चे के साथ रिश्ता बेहतर करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें बच्चे के साथ, ठीक है। तो वो पूरा टाइम एक लेना चाहेंगे, एक क्या कह सकते हैं गैप, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, लोगों से थोड़ा सा ना एक डिस्टेंस बनाना चाहेंगे, जिससे कि वो आपको और बच्चे को पूरा समय दे सकें, ठीक है, और एक तालमेल बिठा सकें। और क्या कह सकते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करा करते होंगे, आपको कभी भी ना ऐसा फील नहीं होगा कि आप अपनी बातें नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपसे बहुत सारी बातें करा करेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे आपको कि आप थोड़ा ना फ़ोन कम यूज़ करो, जिससे कि आपका जो वाइब्रेशंस हैं, आपके बॉडी वाइब्रेशंस भी आपके बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुँचाएँ, ठीक है। तो और आपका जो फर्टिलिटी लेवल है, या फिर जो आपका होता है ना कि एक जो नॉर्मल जिस तरीके से बॉडी का हीलिंग होना है आफ्टर डिलीवरी, वो अच्छे से हो सके, तो उस दौरान ना आपका भी गैप हो जाएगा आपके सेल फ़ोन से, और आपका काफ़ी एक जुड़ाव हो जाएगा इनसे, परिवार से, बच्चे से, बुक्स से, ठीक है। आपको बहुत सारी बुक्स भी वो रीड करने को दे सकते हैं। इनफैक्ट आपके कुछ हिडन टैलेंट्स भी बाहर निकल के आएंगे, या फिर होता है ना कि हम पहले कभी करा करते थे आर्ट या स्टिचिंग या ये या वो, या कभी ऐसा करते थे, लेकिन अब टाइम नहीं मिला, गैप आ गया, फिर आप उस दौरान दोबारा ये सब करना शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। सो ये मतलब आप काफ़ी अपने हॉबीज़ को भी ट्राई करना शुरू करोगे दोबारा से उन्हें। और जैसे द स्टार का कार्ड है, तो इससे कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो उस दौरान ना आपके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखेंगे, और बच्चे के भी। जैसे बच्चे को तो ऑब्वियसली कुछ मंथ्स तक तो दूध पे ही बच्चा रहता है, तो आपको अगर अच्छा खान पान मिलेगा तभी तो बच्चे को एक अच्छा पोषण जाएगा, इसीलिए वो आपके खान पान का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा करते होंगे। इनफैक्ट वो ना मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो, या टोटल जो घर परिवार वाले कह रहे हैं वो नहीं, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। जो उनको ज़्यादा बेहतर लगता होगा, जो उनको लगता होगा कि इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ, वो फॉलो करते होंगे, ठीक है। जिससे कि किसी को भी ऐसा ना लगे घर में भी कि उनकी बात नहीं मानी जा रही या सुनी नहीं जा रही, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। वो आपकी खुशी, आपकी हेल्थ को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे, किसी भी तरीके से, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, उस दौरान ना वो आपको थोड़ा सा जैसे कभी कभी क्या होता होगा, वो ना थोड़ा सा जैसे लड़ाई होती होगी, तो आपने बोल दिया, फिर उन्होंने भी वापस पलट के बोल दिया, ठीक है, थोड़ा सा रुक के लेकिन बोल दिया। लेकिन उस दौरान जैसे मान लो आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं और आप किसी बात पर थोड़ा परेशान हो रहे हो, तो लड़ाई करने के बजाय वो उस चीज़ को ना मतलब सॉल्व कर लिया करते होंगे, शांत बड़े हो जाएंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे एक मेच्योरिटी होती है ना, एक जो समझ होती है, वो इनमें ना मतलब आ गई है, और ये बहुत आपको अच्छा लगा करता होगा कि अब ये बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो गए हैं, और ये मतलब जैसे होता है ना कि मुझे अच्छे से समझने लग गए हैं, ऐसा आपको फ़ील होने लग जाएगा, फ़ीलिंग आ जाएगी आपको ये वाली, ठीक है। तो कभी कभी खास में तो हो जाया करती होगी, लेकिन जैसे होता है ना कि अभी गुस्सा छोड़ो और मना लो, क्या गुस्से में रहना, क्या ऐसे अहंकार में जीना, मतलब ऐसी वाली चीज़ उनके अंदर से निकल जाएगी। ऐसे देर देर तक बात ना करना, ऐसा नहीं होगा फिर, ठीक है। और जैसे जैसे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ऐसे कह सकते हैं जैसे अपने काम भी वो पूरा करा करते होंगे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता होगा कि आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है ऐसे घर में, तो ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ गए, ठीक है,
काम से जल्दी घर आ गए, या फिर कभी काम पे गए नहीं, तो मतलब या घर से मैनेज कर लिया, या फिर ऑफिस में कह रहे कि कुछ समय तक वर्क फ्रॉम होम करूँगा। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत अच्छे से ऐसा लगेगा कि ये मेरा हर तरीके से ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत होने वाली हैं। एंड वी हैव द एस ऑफ स्वर्ड्स। एस ऑफ स्वर्ड्स से कह सकते हैं कि आपके स्पाउस तो बहुत एक्साइटेड भी होंगे, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होंगे कि वो आपका ख्याल रख सकें, वो आपकी केयर कर सकें। इनफैक्ट उनको जैसे होता है ना, किसी जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो जाता है तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका हर एक, आपके माध्यम से ना वो बहुत सारे ऐसे काम सीख रहे हैं जो उन्होंने ज़िंदगी भर कभी सीखे नहीं, और उन्होंने उनकी इम्पोर्टेंस को समझा भी नहीं। जैसे कुकिंग, कुकिंग सबको आनी चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आपको ना मतलब आपके माध्यम से ना, आपके प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी भी वो इतना कुछ सीख जाएंगे, नॉट जस्ट हाउस होल्ड वर्क्स बल्कि बाहर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अकेले मैनेज किया करते थे। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये इंटरेस्ट लेकर ये सीख रहे हैं और ये खुश हैं। मतलब आप कभी अगर पूछ भी लोगे ना कि तुम पे कोई बर्डन तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं, तो वो कह देंगे ऐसा तुमने सोचा भी कैसे, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीख लिया, आगे तो कितना काम आएगा, मैं तुम्हें कितनी हेल्प करा सकूँगा, तुम्हें कोई बर्डन नहीं होगा, बल्कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें कितना परेशान किया होगा। तो मतलब ऐसी 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 बातें आप दोनों की चला करते होंगे, और आप दोनों बहुत एंजॉय करोगे उस मोमेंट को अपने बच्चे के साथ, मतलब फुल टाइम वो चाहेंगे कि जितना ज़्यादा समय मैं अपने पत्नी को और अपने बच्चे को दे सकूँ मेरे लिए उतना बेहतर है, बजाय कि किसी और को। तो उस दौरान वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे हर किसी से, जस्ट बिकॉज कि वो अपने परिवार के साथ एक समय पूरा बिता सकें और केयर कर सकें, ठीक है। सो लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत ही प्यारी रीडिंग ये आई है आप लोगों की, कभी कभी आती है ऐसी क्यूट सी प्यारी सी रीडिंग ठीक है, जितनी दफ़ा एक सॉन्ग है आप सुन सकते हैं, ओके। और देखते हैं, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि उस दौरान ना वो बहुत लुक्स मैच करा करें कि बच्चे पर है ये गया है या बच्चे पर वो गया है, कुछ इस तरीके से कि बच्चा इस पर गया है उस पर गया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें भी वो किया करते होंगे। चैरिटी एंड हेल्पिंग अदर्स, तो उस दौरान वो चैरिटी वगैरह भी करेंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, चैरिटी वगैरह करें। कैन वी बी फ्रेंड्स, तो वो आपको मना रहे हैं कि क्या हम दोबारा से दोस्त बन सकते हैं एक दूसरे के। जैसे होता है ना कि मतलब एक पति पत्नी के बीच में वो दोस्ती का रिश्ता कभी ख़राब नहीं होना चाहिए, भले ही वो पेरेंट्स बन जाए, भले ही वो मिडिल एज में पहुंच जाए, ओल्ड एज तक भी पहुंच जाए, वो दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं ख़राब होना चाहिए। फ्रेंडशिप देन रिलेशन हेल्दी, तो उनको पता होगा अगर ये अंडरस्टैंडिंग, ये फ्रेंडशिप बीच में ना, तभी रिलेशन बढ़िया हो सकता है हम दोनों का। तो उस दौरान तो मतलब वो ऐसे हो जाएंगे कि आपको समय बहुत दिया करते होंगे, आपसे बातें करके, आपकी केयर करके, आपकी बहुत सारी बातें सुन के, आपके साथ समय बिता के, तो आपको बहुत अच्छा हीलिंग महसूस होगा। आई नेवर वॉन्ट टू स्टॉप होल्डिंग योर हैंड्स, तो डेफिनेटली वो आपका हाथ भी पकड़ना कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मुझ पर ध्यान नहीं देते, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप पर बहुत ध्यान दिया करते होंगे ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर एक कन्फर्मेशन भी आ गई, लॉस्ट अगेन इन योर थॉट्स, तो मतलब वो तो लॉस्ट ही रहते होंगे, हर टाइम सोचा करते होंगे मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इसके लिए कैसे इसे बेहतर महसूस कराऊँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो आई होप आपको ये रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये रीडिंग आई ही इतनी अच्छी है। सो लाइक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है।
ओके, 3 ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे कि मेरे पास 2 ऑफ स्वर्ड्स भी आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट। ओके, वेरी नाइस। सो यहाँ पे क्या है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, उस दौरान तो ना वो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलने देंगे, बिल्कुल भी नहीं, जिनकी नज़र अच्छी नहीं है या जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो तो बच्चे को टच भी नहीं करने देंगे उस दौरान, ऐसे लोगों को। वो ये सब चीज़ों का ना बहुत ख्याल रखते होंगे कि बच्चे को किसी का ख़राब टच ना हो। एक जैसे होता है ना, टच से भी इंसान की एनर्जी शिफ्ट होती है, मूव करती है, ठीक है, चेंज होती है। तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा इंसान आपके और बच्चे के करीब आए जो कि ऑलरेडी खुद थोड़ा सा गलत कार्य में लगा है, या जिसकी सोच अच्छी नहीं है, जिसका खान पान अच्छा नहीं है, या जो वैसे ही नहीं हमें पसंद करता, बस दिखावा करता है, या लड़ाई करने के मूड में रहता है, काइंड ऑफ दैट। वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई भी आप लोगों के करीब आने की कोशिश करे, मतलब आपके और बच्चे की, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, उस दौरान वो मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि वो खुद से एक प्रॉमिस कर लेंगे, खुद से, भले वो किसी को बताए ना, लेकिन ये यहाँ से आ रहा है, एक हिडन उनकी बात आ रही है कि वो खुद से प्रॉमिस कर लेंगे कि मुझे मेरे परिवार को, मुझे मेरे बच्चे को और मेरे वाइफ को, मुझे कभी भी ना कोई, मतलब इन लोगों के साथ खड़े रहना है मुझे, क्योंकि यही मेरी स्ट्रेंथ है अब। और कहीं ना कहीं ये भी मुझे अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। जैसे होता है ना कि परिवार में हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और जैसे कि हम बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए बहुत स्पेशल होते हैं, तो उन्हें ना ये फैमिली का इम्पोर्टेंस उस टाइम पे बहुत समझ आएगा। इनफैक्ट उन्हें ऐसा भी लगेगा कि उनको ना उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशन और बेहतर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो खुद पेरेंट बन गए ना, तो अब उन्हें पता चल रहा है कि माँ बाप कितना अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो ये जो बच्चा होगा ना, ये बच्चा ही इतना लकी होगा कि अगर कहीं से किसी के रिश्ते में कोई नोक-झोंक चल भी रही है ना, तो उसके आने मात्र से ही कई रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, और कई रियलाइजेशंस आपके स्पाउस के अंदर आ जाएंगी कि मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे प्यार बांटना चाहिए, मुझे ऐसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, या चिढ़ नहीं जाना चाहिए, या बच्चों की तरह ज़िद नहीं करनी चाहिए। मतलब होता है ना, एक मैच्योरिटी आ जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और क्या कह सकते हैं कि आप के जो स्पाउस होंगे वो आपको एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि जैसे अगर उस दौरान आप दोनों की कोई एनिवर्सरी भी आ जाती है, जैसे डिलीवरी के बाद आपकी कोई किसी मंथ में एनिवर्सरी आ जाती है, तो वो उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और वो उसकी बहुत सारी मेमोरीज़ भी कलेक्ट करेंगे कि अब इस एनिवर्सरी पे सिर्फ हम दो नहीं, हमारा बेबी भी साथ है। तो ऐसा स्पेशल मोमेंट या तो वो ऐसा विश करते हैं, या फिर ये ज़रूर आप में से कुछ लोगों को नसीब हो सकता है। और अगर देखें तो आपके जो स्पाउस होंगे आफ्टर डिलीवरी, या फिर जैसे जितने भी बेबी के फंक्शंस भी होते हैं, जैसे आप धीरे धीरे हील भी करोगे और फंक्शंस भी होंगे, तो उसमें भी आपके स्पाउस का पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। बट अगर हम पर्सनल लेवल पर अगर देखें ना, तो पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं, आपके स्पाउस आपको बहुत, आपकी ना मानने लग जाएंगे, मतलब आपकी ना सुनने बहुत लग जाएंगे। उनमें एक चेंज ये आएगा कि अब ना वो बहुत ही ध्यान से, गौर से, और बहुत ही, मतलब एक पूरे ना फोकस के साथ आप पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगेगा कि जो मेरे सामने है ना, मैं उनकी वैल्यू करूं। जो मेरे पास अभी है नहीं, या जो मुझे पता नहीं वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज़ हो,
उसके लिए मुझे मतलब जो अभी हैं उसके लिए इनको नज़रअंदाज नहीं करना। तो उनको एक फुल जो एक है ना फोकस, वो आप पर और बच्चे पर आ जाएगा, मतलब अहमियत देने लग जाएंगे, बहुत मानने लग जाएंगे सिर्फ एक बच्चे के आने से। और वो आपको ना अंदर से ये महसूस कराया करेंगे कि आप ना बहुत स्ट्रांग हैं। जब एक 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 औरत एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसका खुद का एक नया जन्म होता है। तो आपको वो उस बात से रूबरू कराएंगे कि हाँ, आपका नया जन्म हुआ है, देखो आप पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो, आप पहले से और भी ज़्यादा शांत हो गई हो और खुश रहने लग गई हो। आपके अंदर पहले से ज़्यादा और ये जो मदरली नेचर है ना, ये बढ़ गया है। और बताऊँ, आप पहले से ज़्यादा और खूबसूरत हो गई हो। तो मतलब वो ना आपको कॉम्प्लीमेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, ये उनके इंटरनल थॉट्स होंगे, हार्ट से निकले थॉट्स होंगे जो वो आपको बताएंगे। और वो बताएंगे, सबसे बड़ी बात क्या है, वो एक्सप्रेस करेंगे, वो एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। तो ये मतलब टोटली एक काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है आप में से बहुत लोगों के स्पाउस के अंदर। आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब होता है ना कि सच में ये नई ज़िंदगी है। तो आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। आपके स्पाउस तो इतना मतलब अपने बच्चे को गोदी में ले लेकर घूमा करेंगे ना, इतना ले लेकर घूमेंगे, अपने कभी अपने पेट पर सुला लिया, कभी उससे उसकी ना ऐसे ऐसे करके उसको गुदगुदी करने लगे, ऐसे खेलने लग गए। ठीक है, जैसे एक टाइम पे एक बंदा फ़ोन चला रहा है और जैसे ही मतलब उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया, फ़ोन से बिल्कुल ही गैप हो गया और अब वो पूरा अपने परिवार और अपने बच्चे पर ध्यान देने लग गया। तो आप उसे क्या कहोगे कि हाँ, इसमें अच्छा सुधार हुआ है। तो आप जब देखा करोगे ना कि अब ये मतलब बहुत ठीक हो गए हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका प्रेम अपने स्पाउस के लिए उस दौरान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखें तो कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे वो हम्म, जब भी उनको ऐसा लगता होगा ना कि ये चीज़ मेरे बच्चे और मेरे परिवार के लिए, मेरी पत्नी के लिए ख़राब हो सकती है, कोई भी ऐसा डिसीज़न, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो कभी भी उस चीज़ को अकेले नहीं करते होंगे। उस आइडिया को ड्रॉप कर देते होंगे या फिर उस जगह घुसते ही नहीं होंगे जहाँ उनको लग रहा है। तो पहले से ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे, कॉशियस हो जाएंगे वो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की रीडिंग आई है। आपका बहुत ख्याल रखा करते होंगे। और एक तरीके से जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो वो आपको क्वीन ट्रीटमेंट होता है ना, कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करेंगे। ठीक है, जैसे होता है कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और ठीक है, नहीं करेंगे हम, कोई कोई मतलब डिस्कशन ही नहीं करेंगे हम, कोई बात नहीं, जिसमें तुम्हारी खुशी है मैं वो करूँगा, जिसमें हमारे बच्चा सेफ है उसकी खुशी है वो करूँगा। ऐसे द हैंग्ड मैन से कह सकते हैं कि आप के स्पाउस ना आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल हीलिंग की साइड भी आपको लेकर जाएंगे, जिससे कि आप अंदर से भी हील हो सके, नॉट जस्ट आपका बॉडी, आप वैसे भी अंदर से हील हो सके, स्ट्रांग हो सके। और आप अपने बच्चे को भी शुरुआत से ना थोड़ा स्पिरिचुअल बनाओगे अपने बच्चे को, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और आप दोनों के लिए बहुत प्रेयर्स करा करते होंगे आपके स्पाउस। इनफैक्ट जब अगर उन्होंने कभी व्रत कोई रखा नहीं होगा ना, आपके स्पाउस लिटरली चाहे वो ज़िंदगी में एक बार ही रखें लेकिन वो मतलब उनके लाइफ में भी एक ऐसा पीरियड आएगा जहाँ वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने परिवार के लिए, सबके लिए, या जिससे भी वो प्यार करते हैं उसके लिए वो व्रत रख रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें आप बहुत नोटिस करने वाले हो। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स से कह सकते हैं कि रेडी, लाइक बिल्कुल एवर रेडी रहते होंगे कि कब आप कुछ ऑर्डर दो और वो पूरा करें। ठीक है, कब आपको मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो है ही नहीं, ये तो नहीं, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो,
सारी चीज़ों का, आपके पर्सनल हाइजीन का, आपके हेल्थ का, आपके खाने पीने का, आपके कपड़ों का, या फिर आपके एक मान लो हर तरीके से, ये तो मैंने बहुत गिनी चुनी चीज़ें बताई जो बेसिक नीड्स होती हैं, हर तरीके से वो चाहेंगे कि अरेंजमेंट, और नहीं है ना तो हो जाए करता होगा उस चीज़ का, ऐसे। सो इस तरीके की रीडिंग ये आई है। पहले अब हम देखते हैं कुछ मैसेजेस जो कि हम हमेशा देखते ही हैं। लेट्स सी। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, तो ये तो बात हम क्या ही रहे थे कि स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स आपको बहुत मिला करते होंगे। और मे स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो ये मंथ भी आया है मे इम्पॉर्टेंट, और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी उस दौरान आप और आपके हस्बैंड की, ठीक है। सॉरी यार, सॉरी ना, मतलब ये नेचर हो जाएगा उनका, अच्छा आप बुरा मत मानो, अच्छा आप गुस्सा मत हो, अच्छा मुझसे बोल लो, ठीक है, तो ऐसा हो जाएंगे वो। ट्रैवलर्स ऑलवेज ट्रैवल्स, उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो सकता है। जैसे होता है ना, कुछ चीज़ से हमें बहुत प्यार होता है, हम उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो लिटरली ऐसे रहेंगे कि जब तक कि तुम और बच्चा सही नहीं हो जाते ना ठीक से, मतलब जैसे ना कि अभी मुझे पूरा पता है अब तुम उसका ख्याल रख लोगे अकेले, अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग पे, ट्रिप पे, टूर पे जाऊँ भी तो तुम ख्याल रख लोगी उसका। जब मुझे लगेगा कि मेरी ज़रूरत थोड़ी सी कम है तो वो काम करना शुरू कर देंगे, चाहे उन्हें ट्रैवल करना पसंद हो, चाहे फिर वो कहीं जाते हों, चाहे फिर कोई भी ऐसा काम, उन्हें उन्हें कहीं खेलना पसंद हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको पसंद हो, वो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो उस दौरान ज़रूर छोड़ेंगे। किसके लिए? कि वो अपने पत्नी और अपने बच्चे पर ध्यान दे सके। तो ये तो एक छोटी सी झलक यहाँ पर आई है कि ट्रैवलर्स ऑलवेज ट्रैवल्स, कि उनको हो सकता है ट्रैवलिंग का या किसी और चीज़ का शौक़ हो। सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वो आपके आवाज़ में जब वो लोरी सुनेंगे ना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और वो कहेंगे मुझे तो नहीं सुनाई कभी ऐसे, मेरे को तो गा के कभी कुछ नहीं सुनाया। February to May, देखो ये मंथ्स, ये दोबारा मई मंथ आ गया, तो फरवरी से मई इम्पोर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं कि उसमें शायद आपकी डिलीवरी हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या आपको प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल जाए जब भी आप होगा। आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू, तो उनको आप पर पूरा भरोसा है, और ये जो स्ट्रेंथ होगी ना रिश्ते में, ये जो आनी शुरू होगी, वो आपको महसूस भी होगी उनके वर्ड्स, उनके एक्शंस से, उनके फीलिंग्स से। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।